12 विधायकों को जदयू राजद जो है वो लालटेन लेके खोज रहा है कि भैया गए कहाँ हमारे विधायक। उनके रिश्तेदारों के यहाँ पूछ हो रही है कि भाई कहीं हो तो बता दो। या बड़ी पार्टियां जो राजद जदयू, लोग ये देख रहे हैं कि किसका हवा चल रहा है, किधर जाया जाए। तो वास्तव में जदयू और मोदी एक साथ जुटे हुए हैं। राजद के कुछ विधायक ये देख रहे होंगे, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ ये MY फैक्टर जो है उससे अलग हट के जो विधायक हैं ये अपनी टिकड़म ये में है कि कहीं बिहार में जो है सियासी फिजा बदलने वाली है, क्योंकि 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होना है तो कहीं कहा जा रहा है कि जदयू के जो 17 विधायक हैं उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। वहीं अगर राजद की बात की जाए तो 12 विधायक उनके भी लापता नजर आ रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज चतुर्वेदी जी हैं। मनोज जी, क्या लग रहा है जिस तरह से सियासत जो बदल रही है लगातार बिहार में, क्या कहते हैं? देखिए रमन जी, सबसे बड़ी बात है कि धुआं चारों तरफ, चाहे वो जदयू कह लीजिए, भाजपा कह लीजिए, राजद कह लीजिए। और इसका कारण ये है कि मांझी जी का जो शगुफा बीच में आ गया, उसको हवा भी आपको पता होगा चिराग ने दिया। और चिराग ने क्या कहा? चिराग ने कहा कि भैया संख्या बल के हिसाब से अभी तो मांझी जी की बनती है। मैंने दिमाग में कहीं ना कहीं चिराग ने मांझी के डाला कि आपका 2 सीट का अधिकार है, 2 मंत्रालय आप लीजिए। अब जहां तक आपने कहा कि जदयू के विधायक जो 15-17 विधायक हैं, इनका स्विच ऑफ उसी दिन से आ रहा है। कहाँ है? खबरें आ रही है कि नेपाल में है। तो जदयू भी परेशान है। अब बात आ जाइए राजद को। कल तक राजद कहता था कि खेला हम करेंगे, और आज देखिए तमाम मीडिया में रमन जी ये खबरें आ गई हैं कि 12 विधायकों को जदयू राजद जो है वो लालटेन लेके खोज रहा है कि भैया गए कहाँ हमारे विधायक। उनके रिश्तेदारों के यहाँ पूछ हो रही है कि भाई कहीं हो तो बता दो। या और जो उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि ये वो विधायक हैं जो किसी पूर्व मंत्री के यहाँ बैठे थे आज से 3-4 दिन पहले, वही सब कुछ जो बात हुई कि भाई अंतरात्मा की आवाज सुना जाए। और उसमें MY फैक्टर के एक भी विधायक नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं रमन जी। यानी कि ये अगड़ी बिरादरी कह लीजिए, उनके कुछ ये 12 लोग हैं जो राजद से निकलना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज बताएं मुझे कि क्या लग रहा है कि मांझी के पास अभी जो फिलहाल 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होना है, क्या सत्ता की चाबी मांझी के पास नहीं? यदि आप ये बात, यदि सब लोग एकजुट यदि रहें, जैसा हवा आ रही है, आपने भी कहा कि जदयू के कुछ विधायक, राजद के विधायक, तो राजद को अलग कर दिए, जदयू के यदि मान लीजिए वो संख्या यदि जदयू की रही तो उस समय अब उनके विधायक वोटिंग में शामिल होंगे या सदन से बाहर निकल जाएंगे, उस पर भी डिपेंड होगा। तब मांझी कोई चाबी, कुंजी चाबी नहीं होंगे। लेकिन अभी जो ये परिस्थितियां चल रही है, यदि फ्लोर के अंदर रहे और कहीं वोट इधर उधर गया तो मांझी। अच्छा, श्रवण कुमार ने कल एक बड़ा बयान दिया कि राजद की तरफ से लगातार हमारे विधायकों को कॉल आ रहा है, लेकिन हम 12 तारीख को जो है 128 की संख्या वहाँ दिखाएंगे। हो सकता है उनके ही कुछ विधायक आ जाए। देखिए रमन जी, कोई भी विधायक अभी 1.5 साल बाकी, आपको बता 1.5 साल अपना वो दाव पे नहीं लगाएगा। चर्चा ये भी आ रही है कि बहुत से विधायक हर पार्टियों में संपर्क में, अभी एक वरिष्ठ पत्रकार है संपर्क में है कि भाई हमको सांसद का सीट दे दीजिए तो हम आपको, भाजपा की तरफ से भी ये खबरें आ रही है, भाजपा के भी 1-2 विधायक हैं कि सांसद की सीट दे दीजिए तो हम जो है समर्थन आपका दे देंगे। कोई अपना रिस्क लेना नहीं चाहेगा। हाँ, बड़ी पार्टियां जो राजद जदयू, लोग ये देख रहे हैं कि किसका हवा चल रहा है, किधर जाया जाए। तो वास्तव में जदयू और मोदी एक साथ जुटे हुए हैं। राजद के कुछ विधायक ये देख रहे होंगे, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ ये MY फैक्टर जो है उससे अलग हट के जो विधायक हैं ये अपनी टिकड़म ये में है कि कहीं ना कहीं हमें मौका मिल जाए जदयू और भाजपा के साथ सटने का, क्योंकि स्कोप बड़ा। अच्छा, बीजेपी तो पहले से ही जो है अपने सारे विधायकों को लेकर बोध गया चली गई है, तो क्या लग रहा है उनको भी ये डर था कि हाँ आगे टूट हो सकती है? देखिए बीजेपी का सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को डर, देखिए हमने पहले भी आपसे कह दिया था कि डर तो है, सब कुछ डर सबको है, सब विधायक अपना स्कोप खोज रहे हैं। भाजपा भी उसमें समझी कि भैया कहीं कुछ उल्टा सीधा हुआ। और इसमें गेम जो अभी तक, रमन जी आप भी परसों बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा कि अध्यक्ष जो कार्यवाही शुरू होगी सदन की, उसमें क्या पहले होता है। यदि हम पूरे विधानसभा का नियम देखेंगे तो नियम यही है कि भाई पहले अध्यक्ष जो है
राज्यपाल का भाषण होगा अध्यक्ष के बाद, तो अध्यक्ष क्या वही रह जाएंगे या इस्तीफा देके, या सेक्रेटरी जो है पढ़ेंगे कि भाई आपके प्रति अविश्वास प्रस्ताव आया है, हाँ ना वाला। हजारी ने तो कहा है कि उस दिन अध्यक्ष की भूमिका है, मैं निभाता हुआ नहीं देखूंगा। देखिए, अब ये बात जो है सदन का जो नियम जो कानून है उसमें तीन ही चीज का आप भी जानते हैं काम करेगा। या तो अध्यक्ष जो है विजय सिन्हा वाला हाल होगा, कुर्सी छोड़ देंगे तुरंत, नहीं छोड़ते हैं तो तुरंत जो है सचिव जो है विधानसभा के जो सेक्रेटरी हैं वो कहेंगे कि भाई आपके प्रति अविश्वास प्रस्ताव आया है, विधायक हाँ या ना में कर लें। तो वो एक तरह से इंसल्ट की बात होती है, होता ऐसा नहीं है। अच्छा, हवाई ये भी चल रही है मनोज जी की बीजेपी की ये सोची समझी रणनीति है नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने, जदयू को समाप्त करने की। ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि फ्लोर टेस्ट में जो है ये फेल हो जाए, 12 जो विधायक हैं वो बीजेपी में बाद में शामिल हों, राजद के 17 जो विधायक हैं फ्लोर टेस्ट में कहा जाए वो भी बाद में बीजेपी में शामिल हों। तो क्या लग रहा है ये भी एक रणनीति हो सकती है? देखिए रमन जी, जो बात आपने कही वो रणनीति हो सकती है, और इस रणनीति की थोड़ी सी तस्वीर आप भी थे परसों जो है कृष्णा मेमोरियल हॉल में वो सम्राट जी का वो भाषण जरा सा वो, हाँ शायद आपको याद कर लीजिए कि उन्होंने कहा था कि ठीक है हम अभी एनडीए में हैं, एनडीए के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन भविष्य में हम अपनी सरकार निश्चित तौर पर बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो मन में दिमाग में था वो मन की बात में सामने आ गया था। तो जो ये बातें आप कहते हैं हो सकता है कहीं ना कहीं सही हो जाए और पत्ते नहीं खुल रहे। आपको एक बात और आपको याद होगा, आप भी थे, उन्होंने कहा कि पगड़ी तो मैंने बांधी थी, मेरी माँ का देहांत हुआ था उसमें, लेकिन भाई हमारे तमाम मीडिया के पास जो क्लिप है उसमें उन्होंने कहा था कि जब तक सत्ता से उतारेंगे नहीं तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। तो बहुत सी बातों को यदि हम मीडिया अपने राजनीतिक विश्लेषण में देखें तो बहुत सी बातें मिलती जुलती हो रही हैं। पगड़ी उतारने का वक्त आएगा, इट में भी और जिस तरह से जो कार्य समिति की बैठक बुलाई है 11 तारीख को, क्या लग रहा है कि सारे विधायक आएंगे, अब उनको वहीं से डायरेक्ट जो है फ्लोर टेस्ट के लिए? देखिए, ये जो आपने बात कही ये भी सही की है कि 11 तारीख को जब बुलाया गया है विजय चौधरी के घर पर मीटिंग, तो कितने वहाँ जुटते हैं। अब जो बातें आप कह रहे हैं 17 वाली, यदि वो नहीं जुटे यानी क्लियर हो जाएगा कि भाई 17 कहीं ना कहीं। अच्छा लग रहा है कि ललन सिंह हो सकता है? देखिए, ललन सिंह को अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ललन सिंह भी वही खिलाड़ी हैं जो नीतीश के दांत निकालते थे। वो कहते थे कि हेमोपैथिक डॉक्टर हैं, धीरे धीरे इलाज करते हैं। वही ना, अब ललन सिंह जदयू का इलाज करने में तो जुटेंगे, लेकिन जदयू में सबसे पहले जो 2-3 मुख्यमंत्री के अगल बगल चूड़ा पार्टी में शामिल होने वाले लोग हैं, भूंजा पार्टी में, पहले ललन सिंह उनका इंतजाम करेंगे तब जदयू का इंतजाम करेंगे। दर्शक जो है जानना चाहेंगे कि भाई उनके भूंजा पार्टी में 2-3 लोग रहते हैं, आपने देखा होगा, संजय झा हैं, विजय चौधरी हैं, अशोक चौधरी हैं। मतलब इन तीनों को साधने की तैयारी? बिल्कुल ललन, जो हमारे राजनीतिक गलियारों से खबरें हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसमें ये है कि ललन सिंह और यही तीनों नहीं, वो भाजपा में भी एक आदमी को दबा देने के लिए तैयार बैठे। अच्छा, ललन सिंह ने कल जो भाषण दिया है कि हमारे ऊपर और नीतीश कुमार के ऊपर आज तक ईडी का छापा क्यों नहीं पड़ा, कहीं ना कहीं निकटता दर्शा रहे हैं। देखिए, अब यदि आप ईडी के छापे की बात कर लीजिए तो भाई नीतीश कुमार की नो डाउट, हम आप भी मीडिया में हम भी हैं, नीतीश कुमार की छवि बेदाग है, और ईडी और सीबीआई उसी के पास जा रही है जो थोड़ा सा उछल कूद ज्यादा कर रहा है। तो नीतीश कुमार कभी उछल कूद किए नहीं है, ललन सिंह ने तो बीच में उछल कूद किया था, तो थोड़ा सा देखा था, उसका वो लगा था, उनके ऊपर झटका लगा था। और आपने एक चीज और देखी होगी, जब जब नीतीश कुमार कमान संभालते हैं तब तब एक जदयू के अध्यक्ष को बलि का बकरा बनना पड़ता। आप देख लीजिए, वही ललन सिंह बन गए। आरसीपी सिंह बने, ललन सिंह बने, अब फिर से नीतीश ने कमान संभाली, ललन सिंह बने। और वही और इसका नीतीश कुमार 2-3 महीना पहले से खाका तैयार करने लगे हैं और लगते हैं। मतलब देखा आपने कि मीडिया से सर में सर लड़वाना, गले मिलना,
ये नीतीश मतलब अशोक चौधरी के कद को बड़ा करके ललन सिंह के कद को छोटा करना। देखिए, जहां तक आपको ही पता है, ये बात खबरें आ रही थी, शायद अध्यक्ष अशोक चौधरी को बना दिया जाए, लेकिन जब नीतीश ने अपने विधायकों का मन टटोला होगा तो हुआ कि अशोक चौधरी को यदि डायरेक्ट ललन सिंह से बनाया गद्दी दे दी जाएगी तो विधायकों में टूट हो सकती है। मतलब कौन, वो अग्री जाति के जो विधायक थे उनमें या और सब? ललन सिंह की एक लॉबी थी जो कि नीतीश कुमार ने कहा कि हमारे विधायकों का ये हुआ था, वो उसकी बात को अलग रखिए, उस समय टूट हो सकती थी। इसीलिए नीतीश ने वो चाल चली कि भैया पहले चुनाव तक 2025 तक हम बन जाते हैं, चार्ज अपने पास ले लिया कि पार्टी की मेन पूंजी उनके पास रहेगी, चाबी, और फिर ललन सिंह। चलिए मुद्दे पर आते हैं, 12 तारीख को क्या होने वाला है? 12 तारीख को पहला तो यही होगा कि 12 तारीख को जो आंकड़े हैं, पर आंकड़े के खेल हैं, यहाँ आंकड़े 128 हैं, यदि मांझी 4 लेके हटते भी हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाइए इन विधायकों की जो बात हो रही है, 17, 12 यानी 29, क्या ये उसी समय मैंने सदन के अंदर ये खेला कराएंगे? चेतन आनंद और नीलम देवी को तो राजद ने मान लिया है कि वो जदयू या भाजपा अभी किस पार्टी में जाएंगे, लेकिन मुख्यतः हमारे ख्याल से दोनों जो हैं वो जदयू में ही हैं, क्योंकि चेतन आनंद मोहन जो है, आपको पता ही है कि नीतीश कुमार से मिल चुके हैं। चेतन आनंद, ये उनके आनंद मोहन जो हैं उनके बेटे हैं चेतन आनंद। नीलम देवी भी बहुत ही, नीलम देवी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उनके पति बहुत नाराज हैं कि भाई जो वादा हुआ था पूरा नहीं। कौन सा वादा वो था कि उनके जो बहुत करीबी थे उनको भी एक मिनिस्ट्री देने के लिए, कार्तिकेय सिंह को कहीं कुछ नहीं मिला, जेल से भी निकालने की बात हो रही थी, कुछ भी नहीं हुआ, तो इसलिए नाराज है। तो उन दोनों को तो आप अलग ही रखिए। ये अभी शाम तक समझना होगा रमन जी कि क्या ये वोटिंग में शामिल होंगे या वोटिंग में जाएंगे। वोटिंग में नहीं जाएंगे तो बीजेपी माने एनडीए सरकार एकदम, जिसको कहा जाए कि खूब आसानी से बच जाएगी। जितने लोग रहेंगे उतने में ही वोटिंग होगी, तो ये बच जाएंगे। यदि ये अगेंस्ट वोटिंग है तो फिर तो सरकार की। तो देखिए, ये साफ कर दिया है मनोज जी ने कि जिस तरह से परत दर परत उन्होंने हमें बताई है कि अगर जो 17 विधायक जो हैं जदयू के अगर नहीं टूटते हैं, अगर क्रॉस वोटिंग नहीं करते हैं तो एनडीए की सरकार बनी रह जाती है। वहीं अगर राजद के विधायकों की बात की जाए, 12 विधायक उनके भी लापता हैं। इन्होंने साफ कर दिया है कि लालटेन लेकर ढूंढने पर भी वो नहीं मिल रहे हैं। अब देखना है कि 12 तारीख को क्या फ्लोर टेस्ट में एनडीए अपनी साख को बचा पाती है या जो खेला होने की बात तेजस्वी ने कही थी, क्या वो खेला होता है। और इस खेले पर हमारी और रमन की नजर पल पल की रहेगी। हम भी सुबह से निकल जा रहे हैं कि भाई विधायक हमें मिले, हम भी खोज रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहे हैं, कोई भी जुबान खोलने को तैयार नहीं हो रहा है। तो विधानसभा के अंदर खेला होगा या पर्दा ही रह जाएगा, इसको भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप हमें और रमन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।